नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे सभी लोग। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं, दो ऐसे बेहतरीन टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हिस्ट्री में भी मिल जाते हैं, और जब आप उनको न्यूज में देखते हैं तो वो आपको न्यूज़ में भी मिल जाते हैं, और कई जगह से वहाँ से उन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्ज़ाम में। और आप देखिएगा आगे भी आने वाले समय में भी वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। दो ऐसे टॉपिक जो आपके इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतिहास में अक्सर हम इन्हें पढ़ते हैं और देखते हैं। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। एक तो हमारा पहला टॉपिक होगा रानी वेलु नचियार जयंती। ठीक है, रानी वेलु नचियार जयंती के बारे में। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आप लोगों के लिए सावित्री बाई फुले वाला। ठीक है, सावित्री बाई फुले। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, दोनों की जयंतियां अभी हाल ही में मनाई गई, और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में इनको श्रद्धांजलि दी गई। मन की बात जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने इनको श्रद्धांजलि पेश करी। तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और आपके करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। अगर इसको मिलाया जाए तो इसका स्टैटिक पार्ट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमें नजर आती है। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं। देखिए, रानी वेलु नचियार जयंती, इनके बारे में हम आसानी से पढ़ लेंगे। हमारे लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, हम अधिकतर हम ये सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन रानी वेलु नचियार जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। कई ऐसे फैक्ट जो इन्हीं के द्वारा कार्य किए गए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार 3 जनवरी 1730 से 25 दिसंबर 1796 तक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मैंने आपको शुरू में बताया था मन की बात कार्यक्रम पीएम के, उसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनको श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, इन्हें वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, वीर मंगई के नाम से रानी वेलु नचियार को वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाथ साम्राज्य की ये राजकुमारी थी। ये दोनों फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किन्हें वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। तीन चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उसमें से आपको वीर मंगई के नाम से किनको जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रानी वेलु नचियार को वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, उन्हें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि पहली रानी किसके, जो भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल की बात की जाए, रूल इंडिया की बात की जाए, तो फर्स्ट फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल किसको माना जाता है? रानी वेलिया नचू, रानी वेलु वेलिया रानी वेलु नचियार, सॉरी, रानी वेलु नचियार को याद रखिएगा। ये नाम मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, वह फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं की ज्ञाता थी। ये भी आप फैक्ट नोट कर सकते हैं, नोट कीजिएगा, बिल्कुल काम की चीजें हैं सारी। वर्ष 1780 में अपने पति मुथुवदुगन्नाथ पेरिया उदयथेवर की मृत्यु के बाद नचियार शिवगंगा स्टेट, वर्तमान तमिलनाडु की बात की जाती है। अब आपको एक यहाँ क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कमेंट में आंसर दीजिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। तमिलनाडु की आपको कैपिटल बतानी है सर। कमेंट में सभी लोग आंसर करेंगे जो वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देख लीजिएगा, काम का वीडियो है। तमिलनाडु की कैपिटल आपको बतानी है कमेंट करके मुझे। ठीक है, उन्होंने पहले मानव बम के प्रयोग के साथ साथ वर्ष 1700 के दशक के अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। हमने तीन चीजें रानी वेलु नचियार के बारे में देखी है, ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं।
रिवाइज कर लेना है, रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी आपको डाउट आता है इससे रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी दे दूंगा, उस पर आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब अगला जो हमारा सेकंड टॉपिक होता है वो होता है सावित्री बाई फूले के बारे में हम पढ़ेंगे। सावित्री बाई फूले के बारे में ये भी एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपने इनके बारे में कई जगह पढ़ा होगा। इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसे मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम, चाहे वो आप स्टेट पीसीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, चाहे एसएससी देते हैं, या और भी कोई नॉन टेक एग्जाम देते हैं, उसमें आपके लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बनेंगे। चलिए, सावित्रीबाई फुले के बारे में एक दो फैक्ट मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आप नोट कर सकते हैं। देखिए, इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का एक नया गांव करके जगह है, वहां इनका जन्म होता है। ठीक है, सन 1831 का वो समय है जब सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है महाराष्ट्र के नया गांव में। इनके फादर का नाम आप नोट कर सकते हैं। ये फैक्ट पीपीटी में है नहीं, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। खनदोजी नेवसे करके, खनदोजी नेवसे करके इनके पिताजी का नाम है, और इनकी माता जी का नाम आप नोट कर सकते हैं लक्ष्मी जी। मदर का नाम आप लोग नोट कर सकते हैं लक्ष्मी। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे, मैं आपको इनके बारे में नोट करवाता चलूंगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं, मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है, किसका नाम आता है, तो आपको याद रखना है सावित्री बाई फुले का नाम आता है। किसका नाम आता है? सावित्री बाई फुले का नाम पहली महिला शिक्षक के रूप में आपको याद करना है। ठीक है, फर्स्ट याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है। फर्स्ट वुमेन टीचर की बात की जाए, फर्स्ट वुमेन टीचर की बात की जाए तो आपको याद रखना है सावित्री बाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य भी बनी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली प्रिंसिपल भी बनी है। सावित्रीबाई फुले बिकम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फर्स्ट गर्ल स्कूल। शी ऑलवेज वर्क फॉर ए अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड अनटचेबल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन एंड लिटरेसी। ठीक है, अछूतो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ एक और क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सेकेंड क्वेश्चन, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान में है? आर्टिकल कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के लिए भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है, ये आपको मुझे कमेंट करके आंसर देना है। चलिए, महिला अधिकारों के लिए जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई ने वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला है। इंपॉर्टेंट है सर। और यहीं एक आप फैक्ट नोट कर सकते हैं, नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नामकरण कर दिया गया। उसको अब सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कहा जाने लगेगा। पुणे विश्वविद्यालय का लिख लीजिएगा, अब सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय। कब चेंज हुआ था? 2014। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मैं आप थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कलर में आपको चेंज करके हेडलाइट बना देता हूँ इसकी। देखिए, 2014 याद रखिएगा सर, 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। वह एक कवित्री भी थी, उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, आधुनिक जो मराठी काव्य है, ठीक है, उन्हें अग्रदूत माना जाता है। और एक दो नोट आप लिख लीजिए इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें आपको एक नोट करना है, फैक्ट आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, सब इंपोर्टेंट फैक्ट। 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो चुका था ना, 9 वर्ष की उम्र में ये मैरिड हो गई थी। किससे? आपको ध्यान रखना है, ज्योतिराव फुले से। याद होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ, पढ़ा हुआ है हमने शुरू से, ज्योतिराव फुले। ठीक है, इन्होंने फुल फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। दोनों ने साथ मिलकर आगे बहुत सारी चीज़ों किया। और एक चीज़ आप और नोट करके इसमें लिख लीजिए, नोट बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करवा दे रहा हूँ, सारे फैक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नोट करके लिख लीजिए इस चीज़ को कि 1848 में, कब सर? ये फैक्ट आपको मिलेंगे नहीं कई जगह। 1848 में
पति और पत्नी दोनों ने मिलकर भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। कहाँ पे? पति व पत्नी ने मिलकर, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर, कहां पर? भिडेवाड़ा एक जगह है भिडेवाड़ा करके, वहां पर दोनों ने मिलके, ठीक है, दोनों ने वहां मिलके, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ने वहां मिलके क्या खोला है सर? एक सेकंड, रंग चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा मैं। दोनों ने वहां मिलकर लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला है, ठीक है। पहला विद्यालय ओपन किया है, ठीक है। ये नोट आप करते रहिएगा सर, ये बहुत काम की चीज है। विद्यालय ओपन किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जहां आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट मैंने आपको लिखवा दिए हैं इनके बारे में। और जो दो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, एक तो आपको मैंने तमिलनाडु का कैपिटल पूछा है, और एक दूसरा सवाल मेरा ये था आप लोगों से कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल काम करता है, कौन सा आर्टिकल है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ से पूरा वीडियो देखिएगा, आराम से चीजों को गौर से पढ़िएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ये दोनों टॉपिक आपके इतिहास के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री आपको कनेक्टिविटी बन गई होगी आई थिंक हिस्ट्री के लिए। देखिए, हिस्ट्री आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन जब कोई चीज आपके करंट अफेयर में न्यूज में रहती है ना, इसका मतलब आपको उसका स्टैटिक पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये टॉपिक वैसे रेगुलर स्टैटिक पढ़ते ही हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में देखेंगे तो किस तरीके से आजकल फॉर्मेट बन रहा है एग्जाम का, करंट अफेयर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इतिहास से, या जो भी चीज न्यूज में रही है उसको कैसे कनेक्ट करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप लोगों को पता होगा। इसलिए मेरी यही राय है आप लोगों से कि स्टैटिक को करंट अफेयर के साथ अच्छे से कवर करके पढ़ें। बहुत अच्छा वीडियो आप बनाइए, इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत काम का फैक्ट है ये। और भी हम धीरे रेगुलर हर उस टॉपिक पे वीडियो आपको देंगे, और डिटेल हम क्लासेस लाइव शुरू करेंगे कुछ ही समय में। आप जल्दी से जल्दी हम लोगों को सपोर्ट करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पूरा वीडियो देख के दोनों आंसर कर दीजिएगा कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।